नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त के दिन, रविवार के दिन पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच की तरफ से 80वें स्वाधीनता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 150 वर्ष वंदे मातरम गान के राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के पूर्ण होने के अवसर पर पहला ऐसा अवसर था जब लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन पहले बजी, उसके बाद ध्वज फहराया गया, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ और अंत में भी इसी तरह से संपन्न हुआ कार्यक्रम। और ये पहला अवसर है जब सभी 6 अंतरों को धुन और शब्दों के माध्यम से बजाया और गाया गया। तो ये बहुत ही गौरवशाली और गौरवपूर्ण दिन था, क्योंकि वंदे मातरम और अन्य ऐसे तमाम देशभक्ति गीतों ने, देशभक्ति कविताओं ने, कहानियों ने उस समय तमाम जो आम लोग थे उन्हें भी क्रांतिकारी बना दिया था और उन्हें भी देश के आज़ादी के लिए लड़ने को प्रेरित किया था। तो आइए बात करते हैं मौसमी स्थितियों की, क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों, एक नया वेदर सिस्टम सर्कुलेशन यहाँ पर बन चुका है और वो कम दबाव में तब्दील होने वाला है। कम दबाव का क्षेत्र जब यहाँ पर बनेगा तो मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा ये सुनिश्चित करेगा कि वो नीचे बनी रहे, और जब तक वो नीचे बनी रहेगी इसका मतलब है कि कुछ मध्य भारत के क्षेत्र, कुछ पूर्वी और कुछ उत्तर भारत के राज्य, हो सकता है कुछ दक्षिण भारत के भी क्षेत्र जिसमें तेलंगाना का कुछ हिस्सा और साथ में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और मछलीपट्टनम तक के क्षेत्र, जहाँ पर बादल बने और कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं बने। अरब सागर से अच्छी हवा आ रही है, लेकिन वो हवा पूरी भारत के मॉनसून पर अपना जो प्रभाव है वो दिखा नहीं पा रही है। और इसी कारण भारत का मॉनसून इस समय कहें या जुलाई में भी, अगस्त में भी, और अब तक जो कमज़ोर उसका प्रदर्शन रहा है वो हमने देखा है। हालांकि बारिश देश में कई जगहों पर हो रही है और कई जगहों पर होने की संभावना है। चेतावनी कहाँ पर है? ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर है, साथ में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर है, पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के पूर्वी रीजन, कुछ दक्षिण भारत और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, साथ में अंडमान व निकोबार तथा पूर्वोत्तर राज्यों के शेष हिस्से और उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन में हिमाचल, जम्मू कश्मीर पर ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर बारिश हो सकती है। मानसून ट्रफ का पश्चिमी सिरा फजिल्का में है, यानी पंजाब का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, और इस जगह से रोहतक और रोहतक के बाद इधर मध्य प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मानसून ट्रफ पहुंच रही है। तो ये सिस्टम जो वर्तमान समय का सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है और उसके प्रभाव से ये जो ट्रफ है इसका मध्य क्षेत्र है ये नीचे आएगा, और जो अरब सागर की हवा है वो हवा मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर और छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत ये जो मध्य भारत का पूर्वी हिस्सा है, आधे से ज़्यादा हिस्सा, मतलब वेस्ट एमपी को छोड़ दें, गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ दें, तो ज़्यादातर जगहों पर अपना प्रभाव दिखाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यानी तराई वाले रीजन पर प्रभाव दिखेगा, जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठ रही हैं, और पूर्वी भारत में गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक प्रभाव दिखाई पड़ेगा। लेकिन बिहार पर विडंबना यह है कि मानसून कमज़ोर हो रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में और इधर इन भागों में भी बरसात की संभावना है या मौसम के सक्रिय रहने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों से, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर और असम तथा मेघालय में कई जगहों पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर कमज़ोर मानसून की स्थिति के बीच में अधिकांश कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। सिक्किम में भी वही हाल रहेगा और वही स्थिति आपको नागालैंड या मणिपुर में भी दिखाई पड़ सकती है। मेघालय और असम के कुछ भागों पर भी तेज़ वर्षा हो सकती है। ज़्यादातर जगहों पर कमज़ोर मानसून यानी कम बारिश की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई हिस्से, कई जिले अच्छी वर्षा वाले होंगे, दक्षिणी झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल का रीजन, जबकि इधर बिहार का जो हिस्सा है इसमें पश्चिमी बिहार यानी पश्चिमी सिंहभूम, सिवान, गोपालगंज और बक्सर, कैमूर, गया जी का जो रीजन है, यहाँ पर पटना और दरभंगा तथा भागलपुर और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, यहाँ पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले प्रभावित होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बैतूल, भोपाल और गुना, ग्वालियर और साथ में उत्तर पूर्वी जिले, जबलपुर से उत्तर में उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट भी, और तो दक्षिण में है, लेकिन इधर जबलपुर के ऊपर का जो रीजन है, उमरिया से लेकर शहडोल से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली और सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, मैहर, छतरपुर समेत निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और यहाँ ग्वालियर, गुना और भोपाल तक हल्की से मध्यम और कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना। पश्चिम के शेष भागों पर यानी उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा और विदिशा और बैतूल तथा खंडवा
इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर, लेकिन कहीं पर हल्की वर्षा को रूल आउट नहीं कर सकते। विदर्भ में थोड़ी बारिश हो सकती है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया में हल्की वर्षा होगी। ज़्यादा तेज बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। बादल दिखाई पड़ेंगे और अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल तथा संभाजी नगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक तथा अहिल्यानगर, पुणे में भी कुछ बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा पालघर में भी लाइट रेन होगी। मुंबई और मुंबई के नीचे साथ में पुणे और सतारा, तो कोल्हापुर में लाइट रेन हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट रेन, हल्की से मध्यम बौछारें सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में, गोवा में भी चांसेस हैं और गुजरात में कुछ जगहों पर संभावना है हल्की वर्षा की, मुख्यतः ड्राई वेदर के बीच में द्वारका, पोरबंदर और सोमनाथ, भावनगर, वेरावल में। इधर मध्य महाराष्ट्र के शेष भाग, मराठवाड़ा के शेष भाग तथा दक्षिण भारत में कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम के बीच में। तेलंगाना के कुछ उत्तर पूर्वी जिलों में और आंध्र प्रदेश के तटों तथा तमिलनाडु के तटों पर ये जो पंबन से लेकर चेन्नई, पुदुचेरी और नेल्लोर, बापतला तथा विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। और हल्की बारिश कर्नाटक के तटों तथा केरल और लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर संभावित है। मुख्य रूप से बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों के कई हिस्सों में बारिश अच्छी हो सकती है और अच्छी बारिश होगी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर समेत लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर और लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात समेत अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच, गोंडा, बस्ती और साथ में आगे बढ़ेंगे तो बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक अच्छी बारिश, तेज बारिश। झांसी, जलौन, उरई में भी संभावित है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ से लेकर बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर और पूर्वी तथा मध्य हरियाणा, पूर्वी राजस्थान का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर भी कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर जयपुर, चूरू तक यहाँ पर हल्की वर्षा कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकती है। शेष दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है, यहाँ पर और पंजाब की ज़्यादातर भागों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन इधर होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, लुधियाना और पटियाला और आसपास के हिस्से, चंडीगढ़, इन भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और तमाम जगहों पर, शिमला से लेकर धर्मशाला तक दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश, जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में और श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम में लाइट रेन। बाकी जगहों पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर लद्दाख में संभावित है और राजस्थान के पश्चिमी जिलों पर चूरू, गंगानगर और सीकर तथा अलवर और जोधपुर, जालौर, पाली, फलौदी, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी भागों में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी बात लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मौसम के हर अपडेट के लिए। आप सभी का समय शुभ रहे। धन्यवाद।